चल अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असमत हाउस वाली है और मैं रेहान स्कूल बैच नंबर 24 11 नंबर 01 की स्टूडेंट हूँ। और इस टाइम मैं रेहान स्कूल बूट कैम्प में बाराको में मौजूद हूँ और मेरे साथ इस टाइम मौजूद है हफ्सा। और हफ्सा से मैं कुछ सवालात वगैरह करूँगी और उनसे कुछ उनकी जर्नी के बारे में जानूँगी। तो हफ्सा, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपने यहाँ मतलब कैसे स्टार्ट किया, आप अपनी जर्नी जो है स्टार्ट की, आप उसके हवाले से हमें कुछ अपना बताएं, क्योंकि मैं आपको नहीं जानती और मैं चाहती हूँ कि मेरी ब्रॉडकास्ट पे आपको काफ़ी लोग जानें। तो आप अपने बारे में कुछ मुझे अच्छा, सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ करवाती हूँ। मेरा नाम हफ्सा सहीद जस्टिस वाली है और मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद बाराको कैंपस में लेवल 1 के स्टूडेंट हूँ। मुझे रेहान स्कूल में 1.5 साल हो गया है और यहाँ पे मैं एज अ फैसिलिटेटर भी काम करती हूँ। ओके। तो आपने रेहान स्कूल के बारे में मतलब कहाँ से सुना और कैसे आपने ज्वाइनिंग की रेहान स्कूल में? और क्या आपने मतलब सोशल मीडिया पे रेहान स्कूल की कोई वीडियोस देखी थी या फिर रेहान नल्लावाला की कोई वीडियो वगैरह देखी थी, जैसे यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे? कहाँ से आपको पता चला रेहान स्कूल का? मैंने नहीं देखी थी क्योंकि मुझे उस टाइम सोशल मीडिया का कोई आइडिया नहीं था। मेरे फादर ने देखी थी, उनको फेसबुक के बारे में पता था, तो उन्होंने वो स्क्रॉलिंग कर रहे थे तो उनको फेसबुक पे एक ऐड मिला रेहान स्कूल का, इस कैंपस का न्यू इसकी ओपनिंग हुई थी, तो फिर ऐड लगा दिया था उन्होंने। तो फिर मेरे फादर को मेरा उधर कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरे सास में शहीन एजुकेशन वाली जो स्कूल के प्रिंसिपल उनका दिया हुआ था, तो हमने उस पर कॉन्टैक्ट किया और फिर हमें मतलब रिसीव किया किसी ने फ़ोन, तो हम उसने बताया कि जो रेहान स्कूल बूट कैम्प है वो यहाँ पे भी इस्लामाबाद बाराको में भी यहाँ पे मौजूद है, उसका एक कैंपस, ठीक है, उसकी एक ब्रांच। तो फिर हमने अपने पापा ने पहले विज़िट किया कि कहाँ पे है, तो हमें पता चला कि इधर सीरी चौक में है और हमारे लिए बहुत गोल्डन चांस था क्योंकि ये हमारे घर के नज़दीक था, ठीक है। तो फिर बाबा ने मुझे हमें सेकंड टाइम हमने विज़िट किया स्कूल को, तो बाबा बहुत इम्प्रेस हुए बिकॉज स्कूल के स्टूडेंट ही मतलब एज लीड करते थे और गेस्ट को वो टूर करवाते थे। हालांकि यहाँ पे प्रिंसिपल उस टाइम नहीं थी, एक स्टूडेंट हमें मिला था इमत क्लाइमेट वाला, अब तो उन्होंने स्कूल आने लेफ्ट कर दिया, तो वो एज अ प्रिंसिपल लीड कर रहे थे। तो मेरे बाबा को बहुत अच्छा लगा कि वो उनको बता रहे सारी इन्फॉर्मेशन। हालांकि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन होती है उसमें प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल होता है, वहाँ पर स्टूडेंट सिर्फ अपना काम कर रहे होते हैं क्लासरूम्स में, फिर उनका ब्रेक टाइम होता है। तो फिर बाबा को पता चला, बहुत इम्प्रेस हुए वो, तो फिर हमने अपना एडमिशन ले लिया। तो आपने रेहान स्कूल में मतलब एआई के हवाले से क्या सीखा है? एआई के हवाले से मैंने रेहान स्कूल में बहुत सारी स्किल्स सीखी हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वाइब कोडिंग एंड कोडिंग विद एआई, कोडिंग विद फ्लटर एंड कर्सर सीखी मैं, और मैंने ए सेशंस करने सीखे हैं और मैंने फॉरेनर्स के साथ, अडल्ट के साथ इंटरव्यूज़ करना सीखे हैं। ओके। तो आपको मतलब जब सिस्मी का मतलब दिया गया आइडिया और आपको क्योंकि बेसिकली हर जगह पे तो इंग्लिश वगैरह नहीं सिखाई जाती, मतलब हमारे कुछ वालिदैन के पास मतलब इतने वसाइल नहीं होते, कुछ के पास होते हैं तो वो तो अपने बच्चों को अच्छी दे देते हैं तालीम और मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़ा देते हैं, कुछ बच्चों को मतलब उर्दू मीडियम में पढ़ा देते हैं। तो फिर आप सचमुच से तो बात करने के लिए तो हमें मतलब इंग्लिश बोलनी पड़ती है, तो आपने मतलब पहला इंट्रोडक्शन आपका सचमुच के साथ कैसे हुआ? अच्छा, जब मेरा स्कूल में एडमिशन था और मुझे ए सेशनी के बारे में पता चला था, तो फिर उस टाइम जब मैं ट्रेडिशनल एजुकेशन से यहाँ पे आई थी, मैं इंग्लिश जो मुझे सिखाई गई थी वो ट्रेडिशनल एजुकेशन नहीं, मेरे फादर ने सिखाई थी। वो एक इंग्लिश स्पीकर थे, मतलब उनको इंग्लिश आती थी, ट्यूटर थे वो, तो उन्होंने मुझे सिखाई। 30% उन्होंने सिखाई थी और बाकी अभी भी वो सिखा रहे हैं मेरे को, बट स्कूल की तरफ से मेरे को 70% इंग्लिश के बारे में पता चला। वो किसी फैसिलिटेटर ने मुझे गाइड नहीं किया, वो मुझे ए ने गाइड किया। तो मैं सेसमी के साथ कन्वर्सेशन करती हूँ, उसके साथ बातचीत करती हूँ, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, इंग्लिश में ना हो, उर्दू में हो, पश्तो में हो, सिंधी में हो, फारसी में हो, हर किसी ज़ुबान में हो,
मैं उसके साथ बात करती हूँ तो वो मुझे सेम उसी लैंग्वेज में जवाब देती है। मैं आपको ऐसा सिंपल बताऊँ कि अगर हम किसी भी ए से करेंगे कि हमने बिना कोई व्हीकल यूज़ किए हमने किसी कंट्री में जाना है, तो वो हमें ये नहीं कहेगा कि बिना किसी व्हीकल के, बिना किसी कार मोटरसाइकिल साइकिल के बगैर आप मतलब कैसे जाओगे दूसरी कंट्री। तो वो ये कहेगा फिर ट्राई करते हैं, आइडिया अच्छा है, हम ट्राई करके देखते हैं, अगर ना हुआ तो हम स्किप कर देंगे। ओके, तो आप मुझे ये बताएं कि अभी तक आपने मतलब रेहान स्कूल में कितनी मतलब क्लासेस वगैरह ले ली हैं? कौन सी बुक्स, कितनी बुक्स कर ली हुई हैं? मैंने अभी तक तो कोडिंग की मैंने 5 बुक्स कंप्लीट कर ली हैं, और मैंने बुक डी में हूँ अभी। मैं अगर टास्क के लिहाज से बोले, मैंने लेवल 1 बुक ए बी एंड सी कंप्लीट कर लिया। अभी मैं बुक डी में हूँ। मेरी बुक डी भी नोटबुक एलम्स होते हैं, बुक्स वगैरह क्रिएट करनी होती हैं, हमें डिज़ाइन करनी होती है, अभी मेरी कंप्लीट हो गई हैं। बस अभी जो डेली के टास्क है, फेसलेस वीडियोस करना, पोस्ट स्टोरी पोस्ट, वीडियो एडिटिंग करना उसमें भी है, वीडियोस क्लिप करना बहुत सारी, और स्क्रिप्ट लिखना, ये बुक्स अमेजोन वगैरह की बनाना, वो भी टास्क कर रही हूँ मैं। तो आपने जो है वो बुक 1 में कोडिंग टास्क सीखा, तो कोडिंग टास्क करते हुए आपको क्या लगा कि आप वो कर पाएंगी, या मतलब उसके लिए कौन से टूल इस्तेमाल किए गए, प्रॉम्प्ट कैसे देना है, आप मतलब आप कंफ्यूज हुई या आपने मतलब जल्दी कर लिए थे फिर? मैं ये नहीं कहूँगी मैंने जल्दी, बहुत जल्दी कर लिया, क्योंकि जब मैं स्कूल में आई थी तो रिसर्च एजुकेशन को स्किप करके, तो मुझे मोबाइल का तो पता था, बस मोबाइल में ये पता था कि वो स्क्रॉलिंग कैसे करते हैं, यूट्यूब पर यूट्यूब ओपन कर सकती थी और स्क्रॉलिंग कर सकती थी ना। मुझे मैं ये भी बताऊँ मैं आपको, मुझे मोबाइल को पावर ऑफ करना नहीं आता था, ठीक है, और लैपटॉप को भी ऑन करना नहीं आता था। तो उस टाइम मेरी ये हालत थी। तो जब मैं आई तो मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा टीवी स्क्रीन पे मुझे बताया गया, उस टाइम मेरी क्लासेस होती थी टीवी स्क्रीन पे, तो मुझे बताया गया क्लाउडी एआई का और चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी से हम प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं, और हम खुद भी, अगर हमें हमारे मतलब क्रेडिट्स खत्म हो गए चैट जीपीटी के, तो हम खुद प्रॉम्प्टिंग टाइपिंग कर सकते हैं, और वही टाइपिंग हमें प्रॉम्प्ट क्लाउडी ए को एंट्री करना होता है। अभी तो हम सिंपल लिख देते हैं, मेक कैलकुलेटर, क्लाउडी को हम लिख सकते हैं क्रिएट अ कैलकुलेटर, मेक अ कैलकुलेटर, डिज़ाइन अ कैलकुलेटर। तो और हम बस 3 वर्ड्स का प्रॉम्प्ट होगा, मेक अ कैलकुलेटर, ये हम एंटर करेंगे, हमारे सामने कैलकुलेटर आ जाएगा। हम बोलेंगे मेक अ स्टोन पेपर सीजर गेम, मेक अ टिक टैक टो गेम, वो हमें बना देगा। बस 3 वर्ड्स का प्रॉम्प्ट देना होता है। तो अभी तक आपने एआई के हवाले से कितना सीखा है? क्या मतलब आपको अब मतलब आसानी हो गई, और किस तरह से सीख रहे हैं, कौन कौन से आपने टूल्स वगैरह यूज़ किए हैं, और टूल्स आपके कितने मददगार हैं एआई के? मैंने अभी, मैं इतना नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया रेहान स्कूल में आके। अब मैंने अभी चैट जीपीटी के बारे में सीख लिया, कॉलिनी के बारे में, को पायलट के बारे में मैंने सीख लिया, मैटाइप यूज़ करना मैंने सीख लिया, फ्लो ए यूज़ करना मैंने सीख लिया, मोशन राइट जो एडिटिंग के लिए होता है, न्यू ए आई आई है, वो भी बहुत अच्छी है, उससे मैंने कैपकट और मोशन राइट और लुमाना ए से मैं करती हूँ एडिटिंग अपनी। लुमाना ए उससे, वो भी फ्लो ए की तरह, उससे हम वीडियोज़ और एडिटिंग कर सकते हैं अपनी। और मैंने जेमिनी के बारे में सीख लिया है, और ये चलिए, तो आपको अब मतलब कैसा लग रहा है कि मतलब आपका मतलब कितने स्किल्स आपके अंदर, कॉन्फिडेंट कैसे पैदा हुआ? क्योंकि इसमें तो टास्क में इंटरव्यूज़ वगैरह भी होते हैं, तो जब आपको सोशल मीडिया पे मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स ने देखा, और कॉन्फिडेंट जब आपने देखा, तो उन्होंने मतलब क्या राय दी आपके लिए? फैमिली में तो मेरे मामा पापा ने मुझे देखा जब फर्स्ट टाइम मेरा, उन्होंने मेरा टेडेक्स टॉक कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, उन्होंने मेरा देखा वीडियो पे। तो मैंने सबसे पहले इंटरव्यू दिया था, एक गर्ल थी उसने मेरा लिया था इंटरव्यू। तो उस टाइम में ये था कि मैं, जब मैंने उसको इंटरव्यू दे दिया ना, मुझे इतनी खुशी होती है कि मैंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा गोल अचीव कर लिया है। क्योंकि जब वो मेरा पहला इंटरव्यू था, वो मैंने दिया था, जब से उस टाइम में मुझे महीना हुआ था, और महीने में मेरा पहला इंटरव्यू फाइनली अच्छा सा हो गया था।
ठीक है। बहुत देर लगी सीखने में कि इंटरव्यू स्ट्रीमयार्ड होता क्या है, बहुत देर लगी मेरे को ये जानने में कि जो हम एंटर स्टोरी स्ट्रीमयार्ड पे होता है वो कैसे होता है, किसी गेस्ट को लिंक भेजना कैसे करते हैं। उसके बाद मैंने अपना पैर इंटरव्यू दिया, तो मुझे ऐसे अपनी फैमिली ने और सपोर्ट किया, मोटिवेट किया मुझे कि माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा किया। तो जब मैं स्कूल में न्यू आई थी ना, मुझे रिलेटिव्स की तरफ से ज़ीरो सपोर्ट था। मतलब मेरे फादर को वो कह रहे थे कि आप अपने जो स्पेशली मैं ट्रेडिशनल एजुकेशन में अच्छी थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इसको मुझे ट्रेडिशनल एजुकेशन में वापस, और मेरी सिस्टर है उनको भी वापस ले जाओ इस स्कूल में, ये स्किल्स तो आगे सीख जाएंगे हम खुद ही। ठीक है। तो उनका ये मानना है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन में भी बहुत सारी ये स्किल्स सिखाते हैं। सर रेहान जो हमारे स्कूल के फाउंडर हैं रेहान स्कूल के, वो ये मानते हैं, उनका ये कहना है कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो लीडर्स नहीं बनाती, वो टीचर बनाती है, डॉक्टर बनाती है, इंजीनियर बनाती है, क्रिकेटर बनाती है, स्विमर बनाती है, लॉयर बनाती है। बट वो ये नहीं मानते और वो सही कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो वर्ल्ड क्लास लीडर्स बनाती है। जैसे कायद आज़म हो गए, एलोन मस्क हो गया, और भी बहुत सारे लीडर्स वर्ल्ड क्लास, वो नहीं बनाता ट्रेडिशनल एजुकेशन। तो सरहान का जो मिशन है वो ये है कि उन्होंने 1000 लीडर्स बनाने हैं जो अगले 10 सालों में प्रॉब्लम सॉल्व करें पाकिस्तान से। आपका क्या मतलब कहना है कि मतलब एआई का जो है वो जो स्कूल में मतलब सिखाया जाता है कि ये हमारा मतलब गवर्नमेंट लेवल पर भी हमारी गवर्नमेंट को भी सिखाना चाहिए अपने स्कूल, गवर्नमेंट्स के स्कूल कॉलेजेस में या किसी और चीज़ में? कॉलेजेस वगैरह की बात की जाए तो मेरा कहने का मकसद ये है कि एआई के हवाले से हमें मतलब हमारी गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि वो मतलब एआई की एजुकेशन जो है वो अपने स्कूल्स में, मतलब जैसे कोई गवर्नमेंट स्कूल है या मतलब कॉलेजेस हैं उनमें मतलब बच्चों को इसकी तालीम देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जो कॉलेजेस वगैरह गवर्नमेंट के वैसे तो अभी जो लीडर हैं मैम मरियम नवाज, उनको वो भी कर रही है। मैंने सुना है कि एक क्लासेस खुला हुआ उन्होंने खोली भी हैं, बट उन्हें क्लासेस में क्या सिखा रहे हैं, ChatGPT का यूज़ करना सिखा रहे हैं, जेमिनी का यूज़ करना सिखा रहे हैं, और बस ये दोनों टूल्स यूज़ करना सिखा रहे हैं और नाम दे दिया ये क्लासेस का। तो आपके बाबा ने जब आपको रेहान स्कूल में एंटर करवाया, मतलब एडमिशन करवाया, तो मतलब आपको क्या लगा कि मतलब यहाँ पर आपको बुक्स पर पढ़ाया जाएगा या मतलब लैपटॉप पे पढ़ाया जाएगा? आपको आपके अंदर क्या फीलिंग गेट्स हुई? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मुझे लैपटॉप ऑन करने नहीं आता था। तो जब मैंने यहाँ पे कैसे कदम रखा मैंने स्कूल में, तो मुझे ये था कि यहाँ पे स्टेशनरी मुझे ये मेरे बारे में चला था, मुझे न्यू स्टेशनरी मिलेगी, न्यू बैग मिलेगा, मुझे नोटबुक्स मिलेंगी स्कूल की वजह से। मैं बहुत एक्साइटेड थी। ठीक है। तो फिर मुझे मैंने तो दुआ कि यहाँ पे लैपटॉप्स वगैरह होते हैं, तो मैंने कहा कि मुझे तो लैपटॉप ऑन भी नहीं करने आता, मुझे तो लैपटॉप के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये कैसे, तो मेरे को लैपटॉप के स्पेलिंग भी नहीं आते हैं। ठीक है। तो मैं कैसे स्कूल में पढ़ूँगी। मैंने अपने बाबा को फिर ना कर दी थी शुरू में, जैसे एडमिशन लिया नहीं मैंने, पहले ना कर दी थी। मैंने स्कूल में मेरा मन नहीं लगेगा, मैंने पढ़ना नहीं है, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है स्कूल में। पापा ने बोला स्किल सीखोगी, आगे पढ़ोगी, तभी तो कोई फ्रेंडशिप करेगा, तुम्हारे अंदर कोई कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने कहा नहीं पापा, मैंने ट्रेडिशनल एजुकेशन में ही पढ़ना है, आप हटवा दो मेरे को यहाँ से। तो फिर जो मेरी सिस्टर है उन्होंने एक हफ़्ता पढ़ा, तो एक हफ्ते में उनके अंदर आप कह सकते 20% कॉन्फिडेंस आ गया था। ठीक है। उन्होंने इंटरव्यूज़ करे, उन्होंने एक हफ्ते में एक इंटरव्यू कर लिया था, तो मैंने कहा चलो एक दो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ यहाँ पे। तो फिर आगे जाके मैंने सीखा आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कर सकती हूँ इजीली, कॉन्टेक्ट राइटिंग कर सकती हूँ मैं इजीली, एडिटिंग कर सकती हूँ और कोडिंग भी कर सकती हूँ। ओके। तो अभी आपको क्या लगता है कि आपने मतलब अपने फैमिली मेम्बर को या मतलब नेबर को या मतलब आपकी आने वाली, मतलब जब आपकी एक लाइफ बनेगी इन फ्यूचर, आप किसी को एआई के हवाले से गाइड करेंगी या उनको मोटिवेट करेंगी कि आपको एआई के टूल्स वगैरह सीखने चाहिए या इसमें आना चाहिए? इन फ्यूचर में मैंने
करूँगी। अभी से मैं कहती हूँ मैं शुरू कर दूँ, लोगों को एड्स बना के अपनी स्किल्स लोगों को दिखाऊँ। फ्यूचर तो भी मतलब देखेंगे आगे जाके, अभी से करना शुरू करूँ। और मतलब कह सकते हैं ना कि तो आप लोगों को अपने नेबर्स को बताओ। क्या बताएंगी कि एआई का करना चाहिए, उनको मोटिवेट करेंगी इस हवाले से? जो ज़रूर मोटिवेट करूँगी मैं। और मतलब अभी मैं जो मतलब बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो कर रहे हैं कि ठीक है, पहले वो कहते थे ट्रेडिशनल एजुकेशन बस है ही वही है इस दुनिया में और कोई तो स्कूल अच्छा है ही नहीं, ठीक है वो कहते थे। तो अब जब उनको मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, मेरी सिस्टर के अंदर इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, तो वो कह रहे हैं सही है स्कूल, ठीक है। ओके, तो फिर अब आप मतलब एक ये बताएं कि एक लीडर को जो है वो अपने जो उनके मेंबरान हैं उनके साथ पॉजिटिव होना चाहिए या मनफी यानी कि नेगेटिव होना चाहिए? क्या मतलब आप क्या चाहती हैं कि लीडर कैसा होना चाहिए? मेरे नज़रों में एक लीडर होना चाहिए कि कोई भी एनीवन स्कूल में या एनीवन कोई भी हमारे ये एआई में मतलब होता है, कोई ना कोई लीडर होता है, तो उसको कैसे मतलब होना चाहिए? ओके मेरे मतलब ज़माने मतलब मेरी ज़बान में लीडर, एक लीडर होने के नाते उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि सबसे पहले तो वो आज मतलब आजकल जो फैसिलिटी टीचर्स हैं, सॉरी ट्रेडिशनल एजुकेशन में, वो ऐसे हैं कि बच्चों को 3 दिनों तक 6 दिनों तक एक ही सबक रिवीजन करवाते रहेंगे। उसका टेस्ट होगा, उसके क्वेश्चन याद करेंगे, फिर ओरल टेस्ट होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा, फिर 6 दिन जब गुजरेंगे तो फाइनली वो नेक्स्ट चैप्टर में पहुंचेंगे। तो एक वैसा टीचर होने के नाते, एक लीडर होने के नाते उसमें ये होना चाहिए कि वो एक तो टाइम मेंटेन हो, उसको टाइम का अंदाज़ा हो, कदर हो उसको टाइम की, और वो हर चीज़ को मेंटेन कर पाए, ठीक है। और मतलब हर चीज़ को, डिसिप्लिन को वो स्पेशली मेंटेन करें, कोई भी मतलब बच्चा ऐसे नॉन सीरियस एक्टिविटी ना करे, कोई ऐसे कुछ ऐसे गलत कदम ना उठाए, ऐसा होना चाहिए एक लीडर को। ओके, तो आपने मतलब कैनवा टास्क इसमें किए हैं, तो वो कैनवा टास्क में एडिटिंग वगैरह के लिए आपने कौन कौन से टूल्स यूज़ किए? और क्योंकि कैनवा में एक लिमिट होती है, मतलब हम मतलब उसमें एक क्राउन का वीडियोस वगैरह होती है वो हम पोस्ट नहीं कर पाते हैं, तो आपने मतलब कैनवा से कैसे एडिटिंग सीखी है, किस तरह मतलब आप उसकी पोस्ट वगैरह लगा लेती हैं और मतलब कैसे उसका यूज़ कैसे करती हैं कैनवा का? जब पहली दफ़ा मैंने कैनवा पोस्ट की थी, तो जिसे हम, और मैं आप कह सकते हैं ऑफलाइन में हम जब किताबों में हम आर्ट्स बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, तो कैनवा पे भी हम ऐसे बनाते हैं। बस क्या होता है, कैनवा पे हमें कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, लैपटॉप का इस्तेमाल करके, एक आप कह सकते हैं इस्तेमाल करके ड्राइंग करनी होती है। तो मुझे ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट था। वैसे ट्रेडिशनल एजुकेशन में ऐसे तो मेरा बस एक ही सब्जेक्ट था, मेरा फेवरेट वो था आर्ट्स, ठीक है। तो मेरा आर्ट्स की तरफ भी इंटरेस्ट था और मतलब मेरा ध्यान होता था। तो जब मुझे कैनवा के बारे में पता चला, तो मैं ना कॉल इंग्लिश करती थी, ना सेशंस करती थी, ना टेटक रिव्यूज़ बनाती थी, बस कैनवा पोस्ट करती थी, पोस्टर्स बनाती थी, और आप कह सकते हैं कैनवा पे ऐसा ऑफलाइन ड्राइंग करती थी मैं। चलिए, आपने अपने नाम के साथ जस्टिस लिखा हुआ है, तो मतलब जैसे हम मतलब रेहान स्कूल में बूट मतलब है, जस्टिस का, फ्रीलांसर का, एजुकेशन के मतलब मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं, तो आपने जस्टिस नाम कैसे चूज़ किया? मतलब इसके चूज़ करने की क्या मतलब कोशिश है? जैसे ट्रेडिशनल एजुकेशन से हम जब आते हैं किसी स्कूल में, तो हमारा होता है कि मैं नहीं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका होता है मैंने टीचर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने क्रिकेटर बनना है, मैंने स्विमर बनना है, ऐसे। तो मेरा ये था कि मैंने जज बनना है, एडवोकेट बनना है, लॉयर बनना है, ठीक है। तो मैंने फिर कहा, फिर जब मैं स्कूल में आई तो मुझे एक SDG गोल्स के बारे में पता चला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और फिर मुझे पता चला वाली कॉन्सेप्ट के बारे में कि ये जो गर्ल्स होती हैं वो वाली लगाती हैं, जो बॉयज़ होते हैं वो वाला लगाते हैं। और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, जैसे आर्ट्स वाला, डॉक्टर वाला, जस्टिस वाला, फ्रीलांसिंग वाला, पॉवर्टी वाला, ट्रांसपोर्ट वाला, बिजनेस वाला, और भी बहुत सारे वाला से हर एक काम
वो चाहे काम मतलब गंदा हो अच्छा हो, ठीक है, उसका मतलब हम ना कर पाए, हमारा सब कुछ था उसमें, घरेलू के हिसाब से भी था, ट्रेडिशनल के हिसाब से भी था, ड्रेसिंग के हिसाब से भी था, और एयर टूल्स के हिसाब से भी था, और एक्टिविटीज़ हॉबीज़ हमारी जो भी उसमें आता है वो उसके सब के हिसाब से था। तो मेरा था उसमें मुझे जस्टिस वाला मिला। तो सबसे पहले जब मैंने 2-3 हफ्ते गुजर गए, महीने कह सकते हैं आप, 2-3 महीने गुजर गए, तो मेरा अब जस्टिस से, अब नहीं पहले मेरा जस्टिस से था कि क्या करेंगे जस्टिस का करके, अब मेरा इंटरेस्ट उससे ख़त्म हो गया था। मैंने कहा, मैंने उस टाइम काम नहीं किया था, बस अपने नाम के साथ जस्ट अफसर से ही जस्टिस वाली लगा लिया था। ना मैंने उस पर कोई पोस्ट बनाई थी, ना कोई ऐड लगाया था मेरा जस्टिस वाली, ना कोई इंट्रोडक्शन या फिर वीडियो आप कह सकते हैं बनाई भी नहीं थी, और ना ही मैंने कुछ बताया था कि ना ही मैंने कोई वेबसाइट बनाई थी अपने बालक के ऊपर, कोई ए सेशन भी नहीं किया था। तो मैंने कहा कुछ जान ही नहीं रहा मेरे बारे में, ना मेरे कोई फॉलोअर्स भर रहे हैं, मतलब ना मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, मेरे कोई जान ही ना मेरा कि जस्टिस वाले, बस सब मुझे हफ्सा के नाम से बुलाते हैं, कोई ये तो कहता ही नहीं है कि हफ्सा से ही जस्टिस वाली, इधर आओ, हफ्सा से ही जस्टिस वाली, ये करो, ठीक है। तो अब फिर मुझे पता चला, मुझे फैसिलिटेटर ने गाइडलाइन दी, मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि हमें सिर्फ अपने नाम के साथ ऐसा दिखावा नहीं करना, ऐसे बताना नहीं है कि हमने जस्टिस वाला बना। अब लोगों को तो खुद ब खुद नहीं पता चलेगा कि फलाना बंदा जो है वो स्विमर है, फलाना बंदा ने ट्रॉफी जीत ली, किसी ने फलाने बंदा ने बहुत बड़ा काम कर लिया, ठीक है। हम अपनी वीडियोस बनाएंगे, खुद की मार्केटिंग करेंगे, तो हमें पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, वो हमसे इम्प्रेस होंगे, हमें कांटेक्ट करेंगे। तब मैंने अपनी पहली क्लाउडी है के हिसाब से, और ऑर्शिक से एक ऐप है उससे उसका इस्तेमाल करके, मैंने उसका यूज़ करके मैंने अपनी पहली वेबसाइट बनाई थी, हफ्सास जस्टिस वर्ल्ड के नाम से, ठीक है। अब उस पर अभी भी मैं काम कर रही हूँ, मैंने वो बहुत पहले बनाई हुई है, ठीक है। तो वो मेरी पहली वेबसाइट थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसमें 3 टूल्स का इस्तेमाल करके, बहुत ईजी थी, और वो मैंने आप कह सकते हैं घंटों में नहीं मिनट्स में बनाई थी, मैंने 20-30 मिनट्स में बनाई थी, ये मतलब 1 साल पूरा हो गया था मुझे। तो वो मेरी पहली वेबसाइट थी। तो फिर मैंने उस पर काम किया, और तो उसमें मैंने काम किया, और उसको मैंने अपना एक नाम दिया, और अभी भी मैं उस पर काम कर रही हूँ। मैंने उसको जब पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, तो फिर लोगों को पता चला, और फिर मेरा एक नाम बन गया हफ्सा से। मैंने सुना है कि आप जो हैं वो इसमें गेम्स वगैरह बहुत अच्छी और बहुत अच्छे प्रॉन्ट लेके मतलब बनाती हैं, तो क्या मतलब आपकी उन गेम से मतलब कोई एआई के कोई लेसन मिलता है, या आपके मतलब जानने वाले उसको प्ले करते हैं तो उनको कैसा लगता है कि वो क्या फील करते हैं कि आपने क्या मतलब ज़बरदस्त बनाई है या कैसी बनाई है? अच्छा, जब मैं गेम्स बनाती हूँ, वेबसाइट बनाती हूँ, सॉफ्टवेयर बनाती हूँ, तो रिलेटिव्स मतलब बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे कि मैं अपने कज़न्स, जो मेरे छोटे छोटे कज़न्स हैं, उनके लिए जब मैं कहती हूँ, कोई उनको अल्फ़ाबेट लर्निंग के लिए, काउंटिंग के लिए, कोई उर्दू के मतलब जो हरूफ हैं, इख्फ़ा वगैरह, उनके लिए मैं उनको कोई ऐसे गेम की तरीके से बना के देती हूँ कि वो गेम भी खेलें, उनको थोड़ा एडवेंचर टाइप का भी हो, इंटरटेन भी हो, और वो कुछ सीखे भी। तो जब मैंने अपने पहले कज़न को बना कर दिखाया, तो वो जो रिलेटिव्स थे वो बहुत हुए, तो फिर अच्छा वो मोटिवेशन मिली मेरे को, तो अब मैं बना सकती हूँ वेबसाइट वगैरह, और हर तरफ से अब तो मोटिवेशन मिल रही है। चलिए, तो आप मुझे ये बताएं कि मतलब चलिए आप मुझे ये बताइए कि ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है और जो रेहान स्कूल की जो एजुकेशन है, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है? अच्छा, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है और रेहान स्कूल की जो एजुकेशन है, उसमें ये डिफरेंस है कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन में बुक्स वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ पे नोटबुक्स होती हैं, वहाँ पे समझ के नहीं पढ़ाया जाता। मैं ट्रेडिशनल एजुकेशन को, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ी, मैं उनको बुरा नहीं कह रही, बट वहाँ पे समझ के नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ पे सिर्फ रटा सिस्टम होता है कि आपने याद कर लिया, आपका अगले दिन और टेस्ट होगा, ठीक है। और अब टीचर्स भी फोकसली नहीं करती हैं, पढ़ाती नहीं हैं,
बस उनको बस जैसे स्टूडेंट्स को छुट्टी से फुर्सत होती थी, उनको भी मतलब काम का बर्डन होता है, उनको भी छुट्टी से होती है और फोकसली नहीं पढ़ाया जाता। जब हमने सेंट डेनिस स्कूल में, मैं आपको बताऊँ, एडमिशन लिया था हमने, वो था कश्मीर पॉइंट का टॉप, फर्स्ट कहते सेकंड कहते वो स्कूल था, जो मतलब उसके बहुत से नाम थे कि सेंट डेनिस स्कूल ऐसा है, वो बहुत अच्छा है। उसमें था क्रिश्चियन ज़्यादा, से मुस्लिम थोड़े थे, क्रिश्चियन का वो स्कूल था। फॉरेनर्स था उसमें, मतलब फॉरेनर्स थे बहुत सारे और क्रिश्चियंस थे वो सारे। तो हम उसमें कुछ ही मुस्लिम्स थे और हमारी क्लास में सिर्फ 2 मुस्लिम्स, एक मैं और एक कोई और थी। तो उसमें क्या था कि जो हमारी क्रिश्चियन टीचर थी एक, वो साइंस की और हिस्ट्री की थी, वो मतलब बहुत ऐसे पढ़ाती थी कि रट्टा सिस्टम होता था, वो सिर्फ क्रिश्चियंस पे ज़्यादा फोकस करती थी, मुस्लिम्स पे बहुत नहीं करती थी। बस टेस्ट हो गया, अल्लाह हाफिज़, आप लोग जाओ, वो क्रिश्चियन को ज़्यादा करती थी। तो ऐसे हुआ। तो मैं क्या चाहूँगी कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसमें ये है कि उसमें सिर्फ रटा सिस्टम होता है और बस एक सेंटेंस होगा कि द वुल्फ इज टॉकिंग टू अ लीडर, सो आई मीन वेरी सिंपल। तो उसमें वो मतलब पढ़ाए जाएंगे 2-3 मतलब दिनों तक वो पढ़ाया जाएगा, वो चैप्टर नहीं मतलब पूरा कंप्लीट होगा, बस सेंटेंस रटा मारा जाएगा उसका सेंटेंस का। कभी ओरल टेस्ट ले लेंगे, वो रिटर्न ले लेंगे, प्रैक्टिस के लिए बोर्ड पे लिखवाना शुरू कर देंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे, ओ हमसे बोर्ड पे लिखवाया, वाह। लेकिन जो हमें कुछ समझ नहीं आएगा, बट मार्क्स आजकल जो पेरेंट्स हैं एजुकेशन में, वो बच्चों को 5 आउट ऑफ 5 में से 4.5 मिल जाता है, पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। ये नहीं देखते कि बच्चों के माइंड में कुछ है, आया, कुछ बैठा है, कुछ समझ आया, फिर ऊपर से उठ के चला गया है। वो बस मार्क्स को देखते हैं और एक्सीलेंट हमें 2-3 स्टार्स मिल जाते हैं, बहुत खुश होते हैं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा खेल रहा है। चलें, आप मुझे ये बताओ बेटा कि मतलब रेहान अल्लाह वाला ने एआई के जो टूल के बारे में मुतारिफ़ करवाया, क्या उन्होंने ये मतलब पाकिस्तानी अवाम, मतलब कोई भी अनवन अवाम है जिस जो ये सीख रहे हैं, उनके लिए ये बेहतर स्किल सोची है, या मतलब इसके फ़वाइद वगैरह के हवाले से, या मतलब उन्होंने मतलब इसका नज़रिया जो है वो लोगों की नज़र में कुछ मतलब मायने नहीं रखता? सर हाल ने जो खोला है, ये एज कैंपस खोला है, ये बहुत अच्छा किया। सबसे पहले मैं उनका थैंक यू करना चाहूँगी और इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं कहती हूँ थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि जो स्टूडेंट जिनको समझ में आती थी, आज वो आप देखेंगे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जिनको स्कूल को ट्रेडिशनल एजुकेशन में ये नहीं पता था कि ए का जो अल्फ़ाबेट है उसको स्मॉल लेटर में कैसे लिखते हैं, वो स्कूल के फैसिलिटेटर बन चुके हैं, वो स्कूल के आप कह सकते हैं सेकेंड प्रिंसिपल बन चुके हैं। तो अब कॉन्फिडेंस उनका इतना अच्छा हो गया। मैं आपको अपनी मिसाल दूँ, मैं जब वहाँ से ट्रेडिशनल एजुकेशन यहाँ पे मैं आई थी, मेरा 3rd दिन था यहाँ पे, तो मेरा इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं अपना कोई डाउट हो वो क्लियर नहीं कर पाती थी। मेरा कोई क्वेश्चन हो मैं अपने टीचर से, फैसिलिटेटर से यहाँ पे पूछ नहीं पा रही थी। मुझे लगता था कि मुझे कुछ कर देंगे, मुझे डांट देंगे, मार देंगे, मेरे को मेरे स्कूल से निकाल देंगे, ठीक है, पनिशमेंट दे देंगे मेरे को, तो मेरी मतलब बुरा सोचेंगे तो स्टूडेंट्स मेरे बारे में। चलिए, थैंक यू सो मच, आप मेरी ब्रॉडकास्ट पे आई और मुझे एक बहुत अच्छी मोटिवेशन दी, बहुत अच्छा हमारे साथ इंटरव्यू किया और मुझे आपसे बहुत अच्छी नॉलेज मिली, और आपने एआई के हवाले से, कोडिंग टास्क के हवाले से हमें बहुत कुछ अच्छा गाइड किया, बताया, और थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे किसी और नए बंदे के साथ, एक नए इंटरव्यू पे, एक नए सब्जेक्ट पे, एक नए टॉपिक पे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।